मैं यही तो कह रही हूँ, मार्क आपका नाम मेरे पास शो नहीं हो रहा है। तो देखो, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान जो है ना, इसकी डेफिनेशन है मुख्तलिफ। इसको मैं आपके पास स्क्रीन शेयर करती हूँ। नहीं, मैं माइक ऑन नहीं कर रही किसी का भी। ना आपको एक क्लास में आ रहा है, और ना ही जो है मैं किसी का माइक ऑन करूंगी, ठीक है। इसमें देखिए, आपके पास ये डेफिनेशन जो है ना शो हो रही है। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम थ्रू विच पीपल इन अ कंट्री और रीजन प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट, ट्रेड एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। कि एक ऐसा सिस्टम होता है। अच्छा, इसमें अब आप एक काम ये करें कि अपने पास, अगर आपके पास पेंसिल कॉपी नहीं है, तो आप लेके बैठे इसको, पेंसिल कॉपी, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीजें लिखवाऊंगी, आपके पास होनी चाहिए। और करंटली मैं आपसे पूछूंगी चीजें, तो आपने मुझे इसमें मैसेज करके रिप्लाई करना है। ठीक। देखो, इकोनॉमी की जो डेफिनेशन है ना, वो डिफरेंट स्टाइल में की जाती है। जैसे हमारा टॉपिक है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अब इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को पढ़ने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इकोनॉमी। ठीक है। इसके बाद फिर जैसे हम टर्म यूज करते हैं कि डेवलप इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो ये टर्म्स हैं। तो इन टर्म्स को समझने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, या एक तरीकेकार होता होगा, जाहिर सी बात है, एक सिस्टम होता है कि हम कैसे इंडिकेट करेंगे या हम कैसे पता करेंगे कि ये इकोनॉमी जो है वो डेवलप है या डेवलपिंग है। ठीक है। उसके कुछ सिम्टम्स होते होंगे। उसको हम, जैसे हम इकोनॉमिक टर्म, इकोनॉमिक लैंग्वेज में जो है हम उसको इंडिकेटर्स का नाम दे देते हैं। तो जैसे इसमें इकोनॉमी की डेफिनेशन ये है, और ये आपके पास शो हो रहा है कि जैसे कि इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निज़ाम होता है कि जिसके जरिए से जो कोई भी कंट्री होता है या कोई भी रीजन होता है, यानी रीजन एक बड़ा इलाका हो गया, उसमें डिफरेंट कंट्रीज होगा, या एक स्पेसिफिक कंट्री हो गया, वो क्या चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, फिर उसको प्रोड्यूस करने के बाद किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसका ट्रेड वॉल्यूम कैसा है, कितना है, क्या चीजें बना रहा है अब अच्छा, ये जो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो उसी से रिलेटेड उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है। क्योंकि इन एन इकोनॉमी वी प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। अब देखो, क्लास के दौरान ना वो डिस्टर्ब नहीं करना, मैसेज करके। मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ये आपकी बुक में नहीं है टॉपिक। मुझे पता है, जो भी है ना, मैंने उसको जो है क्लास से निकाल दिया, मीटिंग से। अब आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। ठीक है। अब इसमें ये देखो कि हम एक इकोनॉमी में डिफरेंट टाइप्स गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है। इसमें ना आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, कुछ इशू आ रहा है, तो आपको प्लीज बी केयरफुल। ये लेक्चर आप सुने, ये आपके फाइनल टॉपिक्स में इंक्लूड है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जैसे कि जो चीजें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उसी से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है आपका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब जैसे ट्रेड लिखा ना यहाँ पे, एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो चीजें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, यानी अपने मुल्क में खर्च कर रहे हैं, कितनी चीजें हम बाहर उसको जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है।
अब ये डिपेंड करता है कि आप जो भी चीज प्रोड्यूस करेंगे उसकी नेचर पे, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग उसकी नीड होगी, उसकी डिमांड होगी। तो जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई होगी, और जितनी सप्लाई होगी उतनी ही आपके पास मनी होगी, कैश होगा, कैपिटल होगा। ठीक है। इकोनॉमी में कैपिटल यानी सरमाया होता है। इसी तरह से अब ये तो गुड्स हो गई, सर्विसेज भी होती है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। जी कामिल, सेंड मी मैसेज व्हाट यू वांट टू आस्क। अच्छा, इसमें देखिए फिर नेक्स्ट लिखा है बेसिक मीनिंग। In simple terms, an economy describes how a society uses its limited resources. ठीक है। अब उसमें होता है कि इसको एक सिंपल, इसकी जो मैंने ऊपर टर्म पढ़ी है ना, उसको सिंपली आप ये भी कह सकते हैं, इकोनॉमी इज अ केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। इकोनॉमी जो होती है वो क्या होती है, आपके पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है आप उसको कितना केयरफुली यूज कर रहे हैं, कि आप उन जितने आपके पास है आप उसको इन्हांस कर सकें, बढ़ा सकें। और अगर नहीं बढ़ा रहे हैं तो एटलीस्ट उसी के अंदर रहते हुए आप अपनी जरूरियात को पूरा कर सकें। ठीक है। इसमें भी यही सिंपल टर्म ये है कि इकोनॉमी जो है वो बताती है कि एक सोसाइटी में रहने वाले लोग जो उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, वो जो चीज़ें हैं जो उनको अवेलेबल है, जो नेचुरली मिली हैं, जैसे भी मिली हैं, तो उसको किस तरह से यूज किया जाए, इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन, यानी ज्यादा से ज्यादा उनको उसका फायदा हो सके। लाइक लेबर, मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, टू मेक थिंग्स पीपल वांट, एंड देन हाउ दोज थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड। यानी उनको यूज करते हुए रिसोर्सेज को, अवेलेबल रिसोर्सेज को आप वो चीजें बनाएं जो आपके लोगों की जरूरत है, सोसाइटी के लोगों की। और इसके अलावा ना सिर्फ आप उनकी जरूरियात को पूरा करें, बल्कि आप उन जो चीजें आपके पास बचे आप उसको सोल्ड आउट करके अपने पास इनकम भी बढ़ा सकते। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना आपके पास डिटेल भी है कि केयरफुल यूज का मतलब क्या है, जैसे डिफरेंट यूजेस ऑफ द वर्ड नेशनल, रीजनल इकोनॉमी, द ओवरऑल सिस्टम ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड मनी फ्लोज इन अ कंट्री और एरिया। यानी पूरे एरिया में, एक कंट्री में जो सिस्टम चल रहा है इकोनॉमी से रिलेटेड, उसका आप नेशनल या रीजनल इकोनॉमी कह सकते हैं। इकोनॉमी एज केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी इकोनॉमी में अवेलेबल रिसोर्सेज जो उसको केयरफुल यूज का मतलब क्या है, द आइडिया ऑफ यूजिंग मनी, टाइम और मटीरियल्स प्रूडेंटली एंड विदाउट वेस्ट। आप उसको कितना केयरफुली, कितना वाइजली यूज करते हैं विदाउट एनी वेस्ट, कि आप ज्यादा से ज्यादा उससे फायदे हासिल कर सकें। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए फिर व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, इसमें लिखा हुआ है कि इकोनॉमीज की टाइप जो है वो क्या होती है। द मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू फोर ब्रॉड कैटेगरीज: ट्रेडिशनल, कमांड, मार्केट एंड मिक्स इकोनॉमीज। ट्रेडिशनल जो रिवायती होती हैं, ठीक है, और इसमें जो डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं वो जो रिवायती चीजें चल रही होती है, पुरानी चीजें चल रही होती है ना, तो उनके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इसमें नई चीजें अडॉप्ट जो है वो इतना इजीली नहीं होता उनको अडॉप्ट करना। और ये ज्यादातर कहाँ पे पाई जाती है, जैसे कॉमन इन रूरल और लेस डेवलप एरियाज एंड ऑफन सेंटर्ड ऑन एग्रीकल्चर, हंटिंग और बार्टरिंग सिस्टम। ठीक है। जो टिपिकल एरियाज होते हैं ना, जैसे टिपिकल एरियाज होते हैं उसमें टिपिकल सिस्टम होते हैं कि बार्टर सिस्टम की, चीज के बदले चीज ले ली, या उनके अपने एक सिस्टम होता है, तो ज्यादा जो है वो शहरों की तरफ नहीं जाते हैं। तो ये बेसिकली ये ट्रेडिशनल इकोनॉमीज होती है। ठीक है। अच्छा, कमांड इकोनॉमी जो होती है वो प्लान इकोनॉमीज होती है, और वो मतलब अंडर कंट्रोल इकोनॉमी इनको कह सकते हैं। ठीक है। और इसमें जो गवर्नमेंट आपके पास होती है वो डिसीजन लेती है, वो आपको डिसाइड बताती है कि आपको किस तरह से क्या चीज डील करनी है, कि आपकी लिमिट्स क्या है, आपकी लिमिटेशन वगैरह जो है वो सब आपकी जो स्टेट है, आपकी जो गवर्नमेंट है वो डिस्क्राइब करती है। So the government makes most or all economic decisions what to produce,
हाउ मच एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, कि आपने क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। अब जैसे ये फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट बिजनेसेस मेक डिसीजन बेस्ड mainly on सप्लाई डिमांड प्राइसेस विद इंटरवेंशन। यानी एक तरह से इंडिपेंडेंट इकोनॉमी होती है। ठीक है, इसमें जो बिजनेसमैन होते हैं, जो मार्केट मैन होते हैं, वो खुद डिसीजन ले रहे होते हैं। ठीक है। और इसी तरह से मतलब इसमें जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है वो बहुत कम और लिमिटेड होती है। की फीचर्स इंक्लूड प्राइवेट प्रॉपर्टी, कंपटीशन एंड कंज्यूमर चॉइस। इसमें ज्यादातर जो पर्सनल बिजनेसेस कर रहे होते हैं, प्राइवेट बिजनेस कर रहे होते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, वो लोग शामिल होते हैं। कंज्यूमर चॉइस जो होती है उसके अकॉर्डिंग चीजें बन रही होती हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, यानी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन हो रही होती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। और कंपटीशन की बेस पे किस चीज की कितनी डिमांड है, या एक मार्केट में एक ही जैसी चीज बनाने वाले लोग हैं तो उसकी कंपटीशन जो है वो होता है, क्योंकि कंपटीशन में तो क्वालिटी देखी जाती है, एट अ टाइम वो चीज अवेलेबल है ये देखा जाता है, और कॉस्ट कितनी है उसकी। ठीक है। क्योंकि जितनी कॉस्ट आपकी आएगी उसमें आप अपना प्रॉफिट ऐड करके उसको सेल करोगे ना, तो खरीदने वाला जो है वो देखेगा कि जहाँ उसको चीज सस्ती मिलेगी तो वो वहां से उसको परचेज कर लेगा। मिक्स इकोनॉमी कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ मार्केट एंड कमांड सिस्टम। अब इसमें दोनों जो टाइप होती है ना, मार्केट इकोनॉमी और कमांड सिस्टम, वो दोनों शामिल होते हैं। प्राइवेट एंटरप्राइज ऑपरेट साइड गवर्नमेंट। ठीक है। यानी प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स दोनों जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और कहीं जो है वो रूल रख, कहीं जो है वो प्राइवेट इस इकोनॉमी में इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो कम होता है। ठीक है। क्लियर है? मैसेज करके बताओ ये चीजें समझ आ रही है? हमने इकोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ी है और इसमें हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज पढ़ी है। अच्छा, अब इस पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि हाउ कैन वी इंडिकेट और हाउ कैन वी यूज, हाउ डू वी यूज अ टर्म फॉर एन इकोनॉमी, एनी टर्म फॉर एन इकोनॉमी लाइक डेवलप और डेवलपिंग। ठीक है, वी मोस्टली यूज द टर्म डेवलप और डेवलपिंग इकोनॉमीज। हम ज्यादातर क्या टर्म यूज कर रहे होते हैं कि डेवलप और डेवलपिंग इकोनॉमीज है। ठीक है। तो हम किस बेस पे उसको हम यूज कर रहे होते हैं, वो कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जो हम इंडिकेट करते हैं कि ये इकोनॉमी जो है डेवलप के टर्म में आई, मतलब सेंस में यूज होगी, या इसके लिए हम यूज करेंगे टर्म, या डेवलपिंग यूज करें। ठीक है। अब एक जर्नल जो चीज होती है वो क्या होती है कि मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन में अब शो नहीं कर रही हूँ, बस इन्हीं का एक माइक खुला हुआ है। जिसका माइक ऑन है बताओ, यहाँ तक समझ आया है? यस मैम।
से इसमें देखें इकोनॉमिक टर्म जो होती है ना, इंडिकेटर जिसे हम कह रहे हैं, इसमें आपके पास तीन चीजें होती हैं। ठीक है, ये आप अपने पास नोट डाउन कर लो, जो गायब हो गए उनको पता नहीं चलेगा मैंने क्या पढ़ा है, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन शेयर का मसला हो रहा है थोड़ा सा। तो इसमें तीन इंडिकेटर्स होते हैं जिसके हेल्प से हम इंडिकेट करते हैं कि इफ देयर इकोनॉमी इज डेवलप और डेवलपिंग। ठीक है, कि इन कंट्रीज की या इन रीजन की इकोनॉमी जो है वो डेवलप में आएगी या डेवलपिंग में आएगी। सबसे पहला इंडिकेटर जो होता है ना आपके पास, वो होता है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब जैसे कैपिटल मैंने आपसे कहा ना, सरमाया होता है इकोनॉमी में, तो उसमें कैपिटा होता है, CAPITA, कैपिटा इनकम। जी, काम में इस पे रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही है आज, और इसमें ना स्क्रीन का मेरे पास चीजें भी नहीं है अलाउ करके। अच्छा, ये मैंने आपके माइक ना भी ऑन कर दिए हैं, लेकिन प्लीज बी केयरफुल। ठीक है, जैसे देखो सबसे पहला है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम का मतलब ये होता है किसी भी कंट्री में जो लोग रह रहे हैं वो एनुअली, एवरेज, ठीक है, एवरेज एनुअली कितना अर्न कर रहा है। अब जैसे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो अगर आपको पाकिस्तान का की पर कैपिटा इनकम निकालनी हो, ठीक है, तो वो आप कैसे निकालेंगे? आप इसको जो है ना वो टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं हम नेट, जो टोटल पॉपुलेशन है वो डिवाइड होगी आपके पास नेट इनकम से। ठीक है, तो आपके पास पर कैपिटा। अब मुझे जरा ये बताओ सर्च करके कोई दो बच्चे, एक पता है पाकिस्तान का करंट पर कैपिटा इनकम, और एक किसी भी और डेवलप कंट्री, अमेरिका, कुवैत, या आपको जहाँ लगता है कि यहाँ पे इनकम ज्यादा है, या ये भी हो सकता है एक पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम सर्च करो, हाईली पर कैपिटा इनकम कंट्री जो है ना वो मुझे बताओ जल्दी से। वी हैव 2 मिनट्स। बस 5,09,000। 1,800 USD। 1800 US डॉलर पाकिस्तान का बता रहे हो? जी मिस 24 to 25 तक मिनी स्टेटमेंट। ठीक है, और आप जो पहले जो बता रहे थे वो किसका बता रहे थे? बस पाकिस्तानी रुपीस में। पाकिस्तानी रुपीज में कितना बताया है बताओ? 5,09,000। जी एस मिस अप्रोक्सीमेटली यही बनेगी।
मिस कतर का जो है वो $71,000। किसका $71,000 किसको बताया आपने? मैम मिस कतर कतर का है, वो सबसे ज्यादा है मैम आजकल दुनिया में। कतर का। आप बताओ तालाब क्या कह रहे हो, अब बोलो। वही बोल रहा था मैम, आजकल पर कैपिटा इनकम कतर की आज दुनिया में सबसे ज्यादा आजकल। नहीं वैसे यहाँ पे तो मोनाको आ रहा है और लग्जमबर्ग आ रहा है, इनकी है $150,000 से $2 लाख तक। इसीलिए मैंने कहा है क्या करें इसको। तब देखा कि कितने ज्यादा इसमें। अब हमने कंपेयर किया पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज ऑफ द मिस वर्ल्ड। हाईएस्ट को है, मिस हाईएस्ट मोनाको है अच्छा, $2,000। जब देखो पहली चीज ये क्लियर कि जब हम इस तरह की चीजों को एनालाइज करते हैं ना, तो हम डॉलर्स में इसको हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास डॉलर आ रहा होगा ना, डॉलर में जैसे यूएस डॉलर, क्योंकि इंटरनेशनल हम जो डील कर रहे हैं, हम जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान डील करता है डॉलर में। तो अब ये देखो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट $2,000 है, या अगर हम पाकिस्तानी रुपीज में भी देखते हैं कि पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम यानी एक शख्स एनुअली एवरेज निकाल रहे हैं हम कि वो तकरीबन 6 लाख के करीब कमा रहा है सालाना, ठीक है। तो अब जब वो 6 लाख कमाएगा तो उसके अकॉर्डिंग उसकी यानी की हम बात करें सालाना की पूरे साल में, तो उसको अगर हम मंथ में डिवाइड कर लो तो आप अंदाजा होगा कि अकॉर्ड मंथ है वो, फिर वो कितना उसका खर्च होगा, और उसके 26,000। अकॉर्डिंग हाँ मिस उसके अकॉर्डिंग। मिस पहले हमने उर्दू में देनी है इंग्लिश में? या अल्लाह, इतनी अहम बात के बीच में माज क्या पूछ रहे हो? मिस छोटा सा सवाल है। नहीं, छोटा सा सवाल डिस्टर्ब कर रहा है ना लेक्चर को। ये जो मैं लेक्चर आपको दे रही हूँ ना बेटा, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये आप नेट पे सर्च करोगे, और जब पढ़ोगे तो सर्च करने के काबिल रहोगे, ठीक है। माज में भी बता दो, अगर ओके कहीं मिस। घूमने फिरने जाना है घूम फिर के आ जाओ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो देखो पाकिस्तान में आपको समझ आ गया कि अगर लाख लाख एनुअल हाईएस्ट है, लग्जमबर्ग हाईएस्ट है। तो डेवलप कंट्रीज में ये डॉलर्स जो है लाखों डॉलर्स हैं। अब उसको अगर आप मंथली भी डिवाइड करते हैं तो भी पाकिस्तान से ज्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना वो होगा, ठीक है। तो ऐसे कंट्रीज के जहाँ पे पर कैपिटा इनकम कम होती है, ठीक है, तो वो कंट्रीज जो होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं। और जहाँ पर कैपिटा इनकम यानी लोगों की आमदनी ज्यादा होती है वो डेवलप कंट्रीज होते हैं। उसकी वजह ये भी होती है कि वहाँ रोजगार के मौके होते हैं, उनकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम होती है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट होती भी है तो वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नीड्स को फुलफिल करे, ठीक है। तो मतलब एक से बहुत सारी चीजें रिलेट होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, एक चीज से बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं इकोनॉमी में। हम क्या मालूम करें कि हाउ कैन वी इंडिकेट एन इकोनॉमी आर डेवलपिंग और डेवलप इकोनॉमी। तो उसमें पहला इंडिकेटर हमारे पास था पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से दूसरा इंडिकेटर हमारे पास है लिटरेसी रेट। किसी को लिटरेसी पता है, लिटरेसी क्या होती है? मिस वो जो एजुकेशन वगैरह जहाँ होती है, एजुकेटेड पीपल्स, पढ़े लिखे लोग। और पढ़े लिखे लोग। और बताओ, कोई और जल्दी जल्दी बताओ। आप लोगों को पता नहीं है ना लिटरेसी, मतलब इसीलिए क्लास एक सिटी में कितने लोग, मतलब कितने परसेंट लोग जो है ना वो पढ़े लिखे हैं और कितने परसेंट लोग वो अनएजुकेटेड है। लिटरेसी शायद इसको कहते हैं। पहले ये बताओ कि लिटरेसी लिटरेसी शराफानी, ये वर्ड जो है ना लिटरेसी लिटरेट, इससे क्या समझ आता है?
मैं पूछूंगी ना, व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड लिटरेसी, पहले ये बताओ मुझे। मेरे ऐसे वर्ड का मतलब तो लिटरेसी का भाई मतलब रीड वगैरह, रीड या लिटरेसी राइट करना। तो बंदा आराम से ना पढ़ लिख पाए, मतलब शायद वो पढ़ सके, उसको शायद इसमें ठीक है, और बताओ जल्दी से, मास के अलावा और सही मैम बताया, और ये बताओ मीनिंग जल्दी होता है से। वो कोई भी इंफॉर्मेशन को मतलब किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है, मतलब आप उसको सकते अच्छा रीडिंग में कितना अच्छा, राइटिंग में, और किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है वो बात को। ठीक है। अच्छा देखो, लिटरेसी जो होती है ना, लिटरल मीनिंग देखे तो उसका मतलब है कि, कोई भी ऐसी चीज, मतलब लिटरेसी मतलब है कि वो शऊर, वो अवेयरनेस मिलती है आपको, या वो अवेयरनेस हो आपके पास कि जब आप कोई चीज देखें तो उसको देख के आप इजीली गेट कर सकते। बहुत जनरल और बहुत सिंपल मीनिंग है इसकी। ये जो होती है ना, हर कंट्री की डेफिनेशन, हर अपने मतलब वो अपने कंट्री के अकॉर्डिंग सेट करता है। जैसे कि डेवलप कंट्रीज या अमेरिका हुआ ना होगा तो ये लोग, एक मिनट नजीब रुक जाओ, कि अगर ये इतना पढ़ा होगा, जैसे मिडिल है, मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएट है, तो ये लिटरेट कहलाएगा। ठीक है, लिटरेसी की डेफिनेशन में कुछ सेट करता है। सॉरी। अब जैसे पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान में लिटरेसी की जनरल डेफिनेशन क्या सपोज की जाती है, मोस्टली अभी तक यही चीज है। हम कहते तो हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ाई जो है वो बढ़ रही है, पढ़ना लिखना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हर वो शख्स जो अपना नाम लिख सकता है, पढ़ सकता है, साइन कर सकता है, अखबार पढ़ सकता है, वो लिटरेट कहलाता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है, मैंने अब जैसे जनरल डेफिनेशन बताई कि वो फिर उन चीजों को पढ़ के करके सही तरह से कम्युनिकेट भी कर सके। ठीक है, आप ये देखें कि जब आपकी कंट्री में, पाकिस्तान में, आपके पास लिटरेसी की डेफिनेशन ये आ रही है कि हर वो शख्स जो अपना नाम लिख सकता है, पढ़ सकता है, अखबार पढ़ सकता है, साइन कर सकता है, लिटरेट कहलाता है। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग जब आप अपना लिटरेसी रेट देखोगे ना, पाकिस्तान में लिटरेसी रेट अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो 60% अगर आता है तो सही है। बट जेन्युइन जो वर्ल्ड वाइड है कि ऐसी चीज जो आपको ये अवेयरनेस दे, ऐसा शऊर दे, ऐसी तालीम जो कि जिसके बाद आप कम्युनिकेट करने के काबिल हो सके। ठीक है, तो उसके मैम एक अकॉर्डिंग पाकिस्तान 30% ही आएगा। जी पूछो। मैम तो अगर से इस तरीके से देखा जाए तो वो तो एक मैट्रिक और 8 क्लास का बंदा या 5 क्लास का बच्चा भी रीड कर सकता है अखबार, और ये तो उसके अंदर भी हम लिटरेसी रेट काउंट करेंगे तो वो 70-80% आएगा पाकिस्तान का। 90% भी आ सकता है, सिर्फ इस हिसाब से। ठीक है, अच्छा वर्ल्ड इसमें सिर्फ वाइड। जरूरी नहीं है देखो कि फिर स्कूल वाले बच्चे भी इसमें शामिल हों। इसमें आपने देखो कि बहुत से जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो अखबार पढ़ रहे होते हैं, तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि जैसे इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान में, तो हम अरबी लाजमी पढ़ते हैं, तो अरबी जब पढ़ रहे होते हैं तो उर्दू हमें समझ आ रही होती है, उर्दू भी पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। अब अगर हम अखबार पढ़ लें तो फिर तो हम भी लिटरेसी में ही आ गए, लिटरेट पीपल में ही आ गए। ठीक है, तो ये भी एक पहचान होती है कि डेवलपिंग कंट्रीज में जो लिटरेसी रेट होता है ना, वो इस तरह से उसकी डेफिनेशन की जाती है, उसको डिफाइन किया जाता है, और यहाँ पे जो रियल लिटरेसी होती है वो ना होने के बराबर होती है। अब आपको पता है, आप जो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच पाते हैं बच्चे, हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं, पाकिस्तान में टोटल पॉपुलेशन का जस्ट 2% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वो पाकिस्तान के खुशकिस्मत तरीन लोग होते हैं जिन्हें अपनी खुशकिस्मती के बारे में पता ही नहीं होता है, इसलिए हम ऑनलाइन या फिजिकल क्लासेस में किस तरह से मिसबिहेव करते हैं। समझ आई? आप जरा ये चेक करो कि लिटरेसी रेट किन कंट्रीज में हाई है और कितने परसेंट है। अभी पाकिस्तान का चेक करो जल्दी से। पाकिस्तान का जो है वो 61% जो है वो ओवरऑल है, और मेल का जो है वो 68% है, और फीमेल का जो है वो 52.8% है लिटरेसी रेट।
ओवरऑल 60%। 61%। ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट लिटरेसी रेट कंट्रीज देख सकते हो? ये मैं भी देख सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे दिखवा रही हूँ। थोड़ा बहुत आप भी इस पे करोगे ना, तो इंटरेस्ट रहेगा। मैम फाइनलैंड और नॉर्वे। नॉर्वे। यस, यस मैम। फिनलैंड और नॉर्वे आ रहा कितना आ है। रहा है वहाँ पे? 86% 100% 86%। मैम 100%। मैम नॉर्वे का 98% है, फिनलैंड का 97% है और जापान का 95% है। और अदरवाइज अगर से मुस्लिम कंट्री में देखें तो ईरान का हाई है 89%। सही। अब आप ये देखें, अगर आप रीजनली देखें ना, अपने कंट्रीज देखें, जैसे पाकिस्तान में जो 61% है, और उसको आप अपनी डेफिनेशन से सेट करें जरा, तो हमारे अकॉर्डिंग तो 90% होना चाहिए। ठीक है। 61% जो लिटरेसी रेट पाकिस्तान का नहीं है, रियल लिटरेसी रेट इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हमारे पास फिगर्स होते हैं, वो रॉन्ग फिगर्स भी होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये इंटरनेशनली भी कुछ चीज़ों को शो करने के लिए यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो ली जाती है। पहली बात। मैम इंटरनेशनल, मैम जैसे पाकिस्तान में तो उर्दू नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन अगर से हम इंटरनेशनल देखें तो अगर से इंग्लिश अंडरस्टैंड जो कर पा रहा है, पढ़ पा रहा है, तो उस हिसाब से होता है काउंट। नहीं, यही सबसे बड़ा मसला है। जैसे देखिए, जर्मनी है, चाइना है, ठीक है, जापानीज है, ये अपनी लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं और इंग्लिश बोलना सख्त नापसंद करते हैं। इनके कुछ हिस्टोरिकल है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम जनरली समझते हैं कि इंग्लिश बोलेंगे तो हम लिटरेट कहलाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो डेफिनेशन ही चेंज है ना लिटरेसी की। उसमें थोड़ी कि इंग्लिश अखबार पढ़ सको, अखबार पढ़ रहे हो भाई आप, तो आप लिटरेट हो गए। लेकिन मसला है कि लिटरेसी का मतलब होता है ऐसी चीज जो आपको शऊर देती है, समझने के काबिल बनाती है, आप सही और गलत को की पहचान कर सको। तालीम तालीम क्या होती है? तालीम यही तो है, आप शरफ खानदगी खानदा, कि आपको तालीम हासिल करने के बाद एटलीस्ट ये समझ में आए कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। ठीक है। तो इसमें लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, ये आपने क्या डेफिनेशन सेट की उसके अकॉर्डिंग चीज है। अच्छा, पाकिस्तान में अब जैसे आपने कहा कि 61% है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग रियल नहीं है। पहली चीज इसमें फिर देखें, फिर आप जेंट्स और मतलब मेल और फीमेल का भी रेशियो, क्योंकि इसमें फिर कुछ ट्रेडिशनल चीजें आ जाती हैं। खवातीन को पढ़ने की आज़ादी नहीं होती, मौके नहीं होते हैं, या और मुश्किलात होती हैं। ठीक है। अगर रीजनली हम देखें, इंडिया में 74% है लिटरेसी रेट, जो कि रियल लिटरेसी रेट है, और उसमें हायर एजुकेशन का रेट जो है वो ज्यादा है। इसी तरह से बांग्लादेश में 64% है। ठीक है। और श्रीलंका में 97% था, लेकिन जब उनके हालात कुछ थोड़े बहुत डिस्टर्ब हुए तो ये 95 पे आ गए, 93 95। ठीक है। ईरान का आपने बताया कि हाई लिटरेसी रेट है, उसमें इसमें भी खवातीन का रेशो ज्यादा है, हाईली एजुकेटेड है। आप ये देखेंगे उनके, अभी जब मैं पढ़ रही थी चीजें, तो उनके यहाँ तो सिस्टम ही है कि जो पॉलिटिक्स में लोग आते हैं बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, रिसर्च करना जरूरी होती है, 30-30 साल के एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके पढ़ाई लिखाई के, रिसर्च के। तो जब ऐसे लोग आएंगे तो वो क्यों नहीं काम करेंगे मुल्क की तरक्की के लिए? ठीक है। आप देखें, इतने बड़े दुश्मन का मुकाबला करना इतना आसान थोड़ी था। तो उसका मतलब क्या है कि आपके पीछे सिर्फ एक नहीं, अब एक किसी को मार दिया, वो ट्रेंड था, पढ़ा लिखा था, तो उसके पीछे भी पूरी टीम मौजूद है, एक जाएगा तो दूसरा मौजूद है आपके पास। ठीक। अब फिर आपने जो यूरोपियन कंट्रीज या दूसरे जो है रीजन के बाहर कंट्रीज, आपके पास नॉर्वे हो गया, या फिर जो है वो इवन के कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी ऐसे हैं कि जहाँ पे लिटरेसी रेट 70+ है, 80 प्लस है, इस तरह से है। तो इसका मतलब है कि ऐसे कंट्रीज के जहाँ पे लिटरेसी रेट ज्यादा होता है वो डेवलप होते हैं, और जहाँ लिटरेसी रेट कम होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं। अभी लिटरेसी रेट क्या फर्क डालता होगा इकोनॉमी पे? भाई नहीं है पढ़े लिखे तो काम तो करेंगे, बट मसला है काम तो हर कोई कर लेगा, लेकिन उस काम को करने का तरीका अगर आता है तो आप उसको बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हमने कहा, इकोनॉमी में कैपिटल होता है, पैसा होता है, सरमाया। ठीक है, वो तो पैसा तो है, लेकिन एक ह्यूमन कैपिटल भी होता है, इंसानी सरमाया भी होता है, कि आपके पास कितने काम करने वाले लोग हैं। उस इंसानी सरमाया में सिर्फ आबादी है आपके पास,
या फिर वो आबादी आपके पास कारामद भी है। ठीक है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि 2050 एक ऐसा वक्त होगा इंडिया पाकिस्तान के लिए कि जहाँ पे ह्यूमन कैपिटल बहुत ज्यादा होगा। तो नाउ वी आर इन 2026, इसका मतलब है कि हमारे पास अभी टाइम है कि हम उस ह्यूमन कैपिटल को ट्रेन करें, उसको लिटरेट करें, उसकी ट्रेनिंग करें, ताकि 2050 में जब वो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो तो वो हमारे पास रियल ह्यूमन कैपिटल हो, बोझ ना हो आबादी के ऊपर। जैसे अभी पाकिस्तान में सिर्फ 35% लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इकोनॉमी में, बाकी 65% लोग उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। उसकी वजह क्या है, या तो वो अंडर एज है या ओवर एज है। ठीक है, ओवर 35% में भी स्किल्ड पीपल नहीं है। इसका मतलब है कि हमें स्किल्ड पीपल को डेवलप करना चाहिए, स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। आप देखें जब आप बाहर एक जॉब रिसर्च करते हैं उसमें स्किल्स आपसे पूछते हैं कि आपके पास स्किल्स क्या है, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी को बर्डनाइज नहीं कर सकते, ऐसे नाकारा लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते जो कि बर्डन बन जाए इनकी इकोनॉमी के ऊपर। समझ आई लिटरेसी रेट सेकंड ऑप्शन क्या है और क्यों जरूरी होता है? इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर है और मैं इतने डिटेल में इतने अच्छे तरीके से आपको समझा रही हूँ, मैं इसको क्लास में रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, अब आप इसकी रिकॉर्डिंग जी मैं संभाल के समझ आ रहा रखिएगा, है। इसकी रिकॉर्डिंग संभाल के रखिएगा। ये आपके फाइनल टॉपिक्स में इंक्लूडेड है और ये लाजमी आएगा सवाल। ठीक है, इंडिकेटर्स में थर्ड एंड लास्ट वन इज पोवर्टी, गुर्बत। ठीक है, जब आपके पास लिटरेसी नहीं है, आपके पास जो है वो लोगों के पास आमदनी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जाहिर सी बात है, तो उसका मतलब है कि गुर्बत होगी। जो डेवलप इकोनॉमीज होती है ना उनके अंदर गुर्बत नहीं होती, क्योंकि वो उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, गुर्बत नहीं होने देते। लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमीज में एक खास तबका होता है, एक फिगर होती है जो कि गुर्बत का शिकार होती है, क्योंकि बेरोजगारी होती है और मौके नहीं होते हैं रोजगार के, इसलिए। ठीक है, और इसमें जो है वो जैसे पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में जो पोवर्टी मतलब है, वो कहा जाता है कि टोटल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 24% लोग जो है ना पोवर्टी लाइन से नीचे आते हैं। पोवर्टी लाइन का मतलब ये है जो इससे नीचे आ रहे हैं, कि उनके पास 3 वक्त के खाने में से 1 वक्त का खाना वो अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और मोस्टली के पास वो भी नहीं होता, कोई दे दे या इस तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा होता है। तो जब खाना नहीं है तो फिर वो तालीम और सेहत की तरफ कैसे सोचेंगे? ठीक है, इसका मतलब है कि इनका लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल लो होता है। और कभी ये कहते हैं कि कम हो गया, तो कम इस सूरत में हो सकता है कि वो मर जाते होंगे, सुसाइड वगैरह कर लेते होंगे। हम कितने केसेस सुनते हैं पाकिस्तान में। तो ऐसी इकोनॉमीज की जहाँ पे पुअर्टी होती है, और पुअर्टी भी देखें 24% 34% है, तो इसका मतलब है कि ऐसी इकोनॉमीज डेवलपिंग इकोनॉमीज है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, पहले हमने पढ़ा व्हाट इज इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी क्या होती है, उसके हमने टाइप्स पढ़े कि इस तरह की इकोनॉमीज होती हैं। ठीक, उस उन टाइप्स को भी देख के आप समझ सकते हो कि आपकी इकोनॉमी किस टर्म में आती है। हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना मिक्स्ड है, क्योंकि इसमें प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ काम कर रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि पब्लिक सेक्टर जो है ना पूरी तरह से फैसिलिटेट नहीं कर सकता है पब्लिक को, तो इसलिए भी प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। तो जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो फिर वो चीज़ें महंगी मिलती हैं, क्योंकि वो क्वालिटी के नाम पे जो है ना महंगाई कर रहे होते हैं, और इस चीज़ का फायदा उठा रहे होते हैं कि पब्लिक सेक्टर जो है वो पूरी तरह से लोगों की जरूरियात को पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि हाउ कैन वी इंडिकेट एन इकोनॉमी या डेवलप और अ डेवलपिंग इकोनॉमी विद द रेफरेंस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हमारा जो टॉपिक इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान है ना, तो अगर हमें ये पता हुआ कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड विच टर्म वी कैन यूज फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, डेवलप और डेवलपिंग, तो बहुत इजीली आप उसके इश्यूज बता सकते हैं। क्योंकि डेवलप हो या डेवलपिंग इकोनॉमी हो,
उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वही उनके मसाइल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डेवलप इकोनॉमी है, हर चीज में सेल्फ सफिशिएंट है, खुद कफील है, तो ये उसके लिए एक मसला हो। जैसे अगर मशीनरी बना रही है, पैसा उसके पास आ रहा है, तो लेकिन उसके पास एग्रीकल्चर गुड्स नहीं होंगी, तो वो उसको खरीदनी पड़े, तो ये उसका मसला हो गया ना, उसकी खासियत है, तो ये मसला भी हो गया। इसी तरह से जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, अगर वो एग्रीकल्चर गुड्स बनाने वाली हैं, तो ये उनके लिए एक खासियत तो है उनकी, लेकिन ये सबसे बड़ा मसला भी है कि वो सिर्फ एग्रीकल्चर गुड्स ही प्रोड्यूस कर रही होती है, जिसकी डिमांड इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कम होती है, और यही वजह है कि उनके पास जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है, वो बहुत कम होता है, और वो हमेशा पेमेंट ज्यादा करते हैं, और इनकम जो होती है, इनकी अर्निंग जो होती है, वो कम होती है। ठीक है, हमने इंडिकेटर्स पढ़े कि पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट एंड पॉवर्टी, ये 3 इंडिकेटर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि इकोनॉमी जो है वो डेवलप है या डेवलपिंग है। ठीक, अब इन चीजों को देखते हुए अब आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, व्हाट यू नो अबाउट द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, एंड व्हाट आर द मेन इश्यूज इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के मेन इश्यूज क्या है, ये बता सकते हैं। अब आप, मैं अपना माइक ऑफ कर रही हूँ और आप 1 बाय 1 अपना माइक ऑन करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। मुझे बताओ कि इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान क्या है। जर्नल, ये कहीं से सर्च नहीं करना है, आप खुद बताओ अपने पास से। आप पाकिस्तान में रह रहे हो ना, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान का, आप क्या चीजें फेस कर रहे हो? महंगाई, और कोई और? ये सब जो है ना माशाल्लाह बहुत खुशबाश है, पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई मसला नहीं है इनको। और मैम समझ जॉब गया? वगैरह में प्राइसेस मैम में इंक्रीजमेंट, मिस यहाँ पे एजुकेशन बहुत महंगी है। अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब सबसे बड़ा इशू, एजुकेशन, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट। और बेरोजगारी एम्प्लॉयमेंट। बहुत है, बेरोजगारी। मिस लैक इन बेसिक नीड्स। मैम बेरोजगारी बहुत है। फीस बहुत ले रही है। बेरोजगारी को मिस अनएम्प्लॉयमेंट सारा कहते हैं भाई। बहुत महंगी हो गई। 1 बाय 1 बोलो ना, क्या बोल रहे हो? चालियां महंगी हो गई, पाबंदी होनी चाहिए इस पे यूनिवर्सिटी तो। की फीस बहुत बढ़ गई, यूनिवर्सिटी फीस इतनी ज्यादा ले रही है। फिर भी नहीं पढ़ रहे हो, इतनी फीस दे के भी नहीं पढ़ते हो। मिस रेट, हर चीज की रेट जो है ना चढ़ गई, चोट हो गई है, उस वजह से बेरोजगारी मतलब ज्यादा हो रही है हर बंदे। सही, बोलो जल्दी बोलो, फिर मैं ऐड करूंगी। मैम करप्शन भी बढ़ गई है। महंगाई है ना, और बात है, इसलिए बेचारे गरीब लोग करप्शन कर रहे हैं। वही तो क्या करें? करप्शन है ना। क्वेश्चन भी है। मिस करप्शन कोई अभी से थोड़ी हो रही है, वो तो हम जब तो से हो शुरू रही से है, जब गरीब से हमारे पास रिसोर्सेज है। हम तो शुरू से गरीब है ना भाई, पाकिस्तान तो शुरू से गरीब। शुद्ध हाँ, गरीब है। यूनिवर्सिटी रोड भी खराब है। मैम ये नेपोटिज्म और यूनिवर्सिटी रोड नहीं बन रहा अभी तक। 6 साल हो गए, अभी तक 4 साल हो गए, 6 साल और हो जाएंगे, वो भी पता नहीं लगेगा। आप बाहर जाके बाहर से वापस भी आ जाएंगे तो यूनिवर्सिटी रोड ऐसे ही मिलेगा, तो बेफिक्र रहे। मैम बस ये सब सिराइकियों का अजाब है हम पे। ये सब नहीं बोलो भाई, ये सब नहीं बोलो, ये सब बेकार की बात है। अभी देखो, जाते बाइक पंचर हो जाती है, वो पैसे लग जाते, फिर पैसे खत्म हो जाते। यूनिवर्सिटी रोड की वैसे कोई बन नहीं रहा वो रोड, इसमें किसकी गलती है? गवर्नमेंट की। इसमें आवाम की गलती है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है ना बहुत जल्दी, पाकिस्तान की आवाम बहुत जल्दी हर चीज की आदी हो जाती है। आप बिजली ना दें, पानी ना दें, गैस ना दें, रोड ना दें, लोग आदी हो जाते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं, उस मसले को हल नहीं करते। मैम इसका मतलब ये थोड़ी है कि मोबाइल वगैरह चोरी कर रहे हैं या कोई पैसे वगैरह वो सब कुछ होते रहेंगे, जाहिर सी बात है। जब आप लोगों को मौका देंगे, आप कहते हैं कि गैर मुकामी है, गैर मुकामी को उनके मुकाम पे सेट कर देना। आप उनके मुकाम से हिलाएंगे तो फिर तो आके करेंगे। ऐसा ही है, मैं ऐसा ही है।
वैसे अल्लाह मेरी पाक आसानी गवर्नमेंट से करेंगे। गुजारिश है कि सराइकिस्तान बना दें। अच्छा देखो, आप लोगों ने जो इश्यूज बताए ना, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, अच्छा ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि रिलेट करते हैं एक दूसरे से ना। जैसे करप्शन है, गुर्बत है तो करप्शन कर रहे हैं लोग, शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। मैम अच्छा एम आई एक चीज आस्किंग यू और, क्वेश्चन? जी जी जी, यस। मैम मेरा सवाल है कि मतलब मिसाल के तौर पर सिंध में जो है ना, जो होती है खेती बाड़ी होती है, उसकी जो प्रोडक्शन होती है फसल की, पहले जो है ना उसकी रेट जो है ना चौड़ पे होती है। जब फसल जो है ना सिंध की जो भी प्रोडक्शन होती है, फिर जो है ना उसकी रेट क्यों गिर जाती है वो? रियल कमांडो खत्म हो जाते हैं वहां से। इसकी वजह ये होती है कि बीच में जो मिडिल मैन होते हैं ना, अब जैसे जो किसान है वो डायरेक्टली निगोशिएट नहीं कर रहे होते या डील नहीं कर रहे होते, बीच में एक मिडिल मैन होता है, ठीक है। और मिडिल मैन क्या होता है, वो अपना प्रॉफिट रख के चीजों को डील कर रहा होता है। तो ये वजह होती है कि इसकी अगर हम जर्नल देखें जो पाकिस्तान के अंदर है। अच्छा दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अगर बाहर हम देखें कि अगर पाकिस्तान से बाहर चीजें जा रही हैं, उसकी डिमांड कम हो रही है। पहली चीज तो ये है कि बहुत सारे कंट्रीज जो कि एग्रीकल्चर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब बहुत सारे लोग एक ही तरह की चीजें बना रहे होते हैं तो यहाँ पे कंपटीशन, अभी हमने पढ़ा था ना कि कंपटीशन हो जाता है, तो कंपटीशन होता है फिर इनके दरमियान कि जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और एट अ टाइम अवेलेबल हो और लेस कॉस्ट, यानी कम से कम कीमत में वो दस्तयाब हो, तो उसकी चीज को प्रीफर किया जाएगा। दूसरा ये है कि आपकी जो डीलिंग है वो कितनी फेयर है, आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो कितना फेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान में होता ये है कि आप जब बिजनेस डीलिंग करते हैं ना, उसमें आप अनफेयर होते हैं, बहुत सी जगह पे चिटिंग कर रहे होते हैं कि अपने ऊपर अच्छी खराब चीज होती है वो बेच देते हैं, ठीक है। तो इंटरनली तो मसला है कि मिडिल मैन वाला मसला है कि वो अपना प्रॉफिट रख रहा होता है, गवर्नमेंट उसको जो दे रही होती है वो अमाउंट सेम किसान को। उसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है ना, वो जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ले कि डायरेक्टली जो किसान है, बीच में ऐसा हुआ भी है, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कि वो डायरेक्टली जो आपके पास फार्मर है जो प्रोड्यूस कर रहा है चीज को, वो अपनी चीज को सेल कर सके। गवर्नमेंट रेट मुकर्रर करती है ना, तो उसमें क्या होता है अगर उसको फॉलो किया जाए तो उसमें ना तो वो मतलब कीमत ज्यादा होगी उसकी, और ना ही मतलब ना तो आवाम को नुकसान होगा और ना ही किसान को नुकसान होगा। अब इससे मिडल मैन तो पर रिश्वत ले रहा हुआ ना एक किस्म की। ये उसका बिजनेस है, उसकी जॉब है। अब बिजनेस सही थोड़ी ना हुआ, वो तो एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है ना एक किस्म का। अब हम सही हो गलत की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बता रहे हैं, अब जैसे उसकी जॉब है ना ये मिडिल मैन की, तो भाई वो क्या कैसे कमाएगा, उसने अपना काम ये करा है, मिस वो आपने अपना कहा था उसको प्रॉफिट। गवर्नमेंट दे रही है। हाँ तो मसला ये है कि किसान डायरेक्ट नहीं जाएगा, मिडिल मैन के थ्रू जाएगा, तो जाहिर सी बात है मिडिल मैन जब अपना अमाउंट रखेगा, उसमें जो होता है कहीं कोई ज्यादा रख रहा होता है, कोई कम रख रहा होता है। तो उसमें फिर क्या होता है कि इसमें रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज का बनना जरूरी होता है, जो कि आम किसानों को भी पता होनी चाहिए, अवेयरनेस उसकी होनी चाहिए। जैसे कि आप रेडियो टीवी कर सकते हैं जी। वैसे आप अटेंडेंस अभी लगाएंगे या बाद में? यार अभी मिस लेक्चर क्यों, ले रही है आपको आपको दही लेने जाना है, दूध लेने जाना है? मिस मैं वो वो बाहर सामान लेने बारिश जाना में है, तभी पूछ नहाने रहा जाना हूँ। है इनको मिस, बारिश में देखा, नहाने जाना सही जी अंदाजा जी, लगाया हम ना भी मुझे। वही है ना, मैं भी आपके पास ही आ रहा हूँ ना। चड्डी हाँ, पहन के पानी आप भर भी के इधर जाना खड़े हैं है, ना, मैं दाऊद आपके में पास पानी आके खत्म आ हो रहा हूँ। जाता है। था यूनिवर्सिटी में नहा लेना आगे। अल्लाह पाक आप भी वहीं आसानी खड़े हो ना, करेंगे। नाश्ता करने जाना है। अल्लाह पाक आसानी अच्छा करेंगे भाई, बात अल्लाह सुनो, पाक बात आसानी सुनो, करेंगे। बात सुनो। जीबुल्ला यल कमांडो। बस हम क्लास जो है ना वाइंड अप करें, आप मेरी बात 2-3 पॉइंट्स हैं उसको गौर से सुन लो, ठीक है। मिस एक हमारा भी क्वेश्चन है पहले। यहाँ पे जैसे आपने अनएम्प्लॉयमेंट कहा ना, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी मैम पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स, क्या बोलो भाई, क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन ये है कि अब जैसे एक होते हैं ना इकोनॉमी, 50% 60% हमारे जो है पढ़े लिखे बंदे हैं जिनके पास डिग्री है, जिनके पास डिग्री अच्छी वैल्यू वाली डिग्री है, उन उनमें से भी 30% 20% बंदों को जॉब मिली हुई।
बाकी जिनके पास डिग्री है उनके पास जॉब नहीं है, क्यों? पढ़े लिखे। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि जॉब की जो आप डिग्री की वैल्यू ही नहीं है। मैं बीच में नहीं इसका बोल जवाब मैं दे सकता हूँ क्या? नहीं 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 मिस, हमने ये बोला है डिग्री वैल्यूएबल डिग्री सबसे है। पहले ये बताओ, चुप हो जाओ, मुझे ये बताओ कि आप जो जॉब की बात कर रहे हो ये आप मतलब उनकी बात कर रहे हो जो कि गांव वगैरह में होते हैं या ओवरऑल बात कर रहे हो? दाऊद ग्रेजुएट्स नो की मिस, बात तो नहीं कर रहे कंबर भाई। ओवरऑल कराची में आपको इतने ये मिल कह रहे जाएंगे। कि दाऊद की डिग्री मिलने के बाद हमें जॉब लगेगी हमारी। अच्छा, चुप हो जाओ। हाँ दाऊद का क्या मसला है जरा बताना मुझे, कौन पूछ रहा है ये दाऊद का? कह तो रहे जवाब हैं दे। कि दाऊद की डिग्री मिलने के बाद हमारी जॉब यार लग ये जाएगी। नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का मसला है यहाँ पर कराची के अंदर। मिस रियल कमांडो भी है यहाँ पे। फेवरेटिज्म बहुत है। जिनको जॉब नहीं मिल रही, अल्लाह ताला ने उनको बिजनेस करने का मौका दिया है।